गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आज के इस वीडियो में हम प्री राइटिंग स्किल्स पर बात करेंगे। राइटिंग स्किल वो स्किल्स जो राइटिंग की स्किल डेवलप होने से पहले, जिन स्किल्स का डेवलप होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है, ये फंडामेंटल स्किल्स हैं जो कि आगे चलकर बच्चों की राइटिंग स्किल को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। सो आज हम उन्हीं प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में बात करेंगे। जिस तरह हम भागते हैं, दौड़ते हैं, उससे पहले हम चलना सीखते हैं, उससे पहले हम क्रॉल करना सीखते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह राइटिंग की जर्नी शुरू होने से पहले बच्चे की प्री राइटिंग स्किल्स अचीव होनी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे बच्चे को प्री राइटिंग स्किल में डिफ़िकल्टी है और हम उसको जंप करके आगे बढ़ गए और हम डायरेक्ट उसको राइटिंग एक्टिविटी कराने लगे, सो वो राइटिंग तो सीख जाएगा, नो डाउट वो राइटिंग सीख जाएगा, बट लाइफ टाइम जो राइटिंग में डिफ़िकल्टी है वो परसिस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, प्लेन पेपर पे सीधा ना लिख पाना, लेटर्स का फॉर्मेशन करेक्टली ना कर पाना, फास्ट ना लिख पाना, पुअर हैंड राइटिंग, ये सारी चीज़ें बच्चे को डिफ़िकल्टी हमेशा आगे फेस करनी पड़ेगी। इसलिए राइटिंग पे जाने से पहले हमें बच्चे की प्री राइटिंग स्किल्स पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, बिकॉज़ ये वो स्किल्स हैं जो बच्चे की एबिलिटी को बढ़ाती हैं। वो एबिलिटी जिससे बच्चे में पेंसिल होल्डिंग की एबिलिटी होती है, वो एबिलिटी जिससे बच्चा ड्रॉ कर पाता है, राइट कर पाता है, कॉपी कर पाता है, कलर कर पाता है। सो इस तरह की एबिलिटीज़ को डेवलप करने में प्री राइटिंग स्किल्स हेल्प करती हैं। हम देखते हैं कि प्री राइटिंग स्किल्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो आखिर प्री राइटिंग स्किल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है प्री राइटिंग स्किल्स पे काम करने की। सो प्री राइटिंग स्किल्स से हमारी जो फिंगर स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, हमारा आई हैंड कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, जो हमारा रिस्ट मूवमेंट है, कलाई का जो मूवमेंट है उसमें ताकत बढ़ती है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारी ग्रिप की स्ट्रेंथ बढ़ती है, चीज़ों को पकड़ना, होल्ड करना, कितनी ताकत से पकड़ना है, कितना प्रेशर लगाना है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग इन्हेंस होती है। पेंसिल को होल्ड करना और उसको मूव करने की कैपेबिलिटी बढ़ती है और इस तरह से जो प्री राइटिंग एक्टिविटीज़ हैं वो बच्चे को फ्यूचर राइटिंग के लिए तैयार करती हैं। राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का असेसमेंट कर लेना चाहिए अपने लेवल पर। कुछ चीज़ें प्री रिक्विजिट्स होती हैं राइटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले। सो हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि क्या चीज़ें हमारे बच्चे में ऐसी हों जिसके बाद ही हम राइटिंग स्किल पर काम करेंगे। सो प्री राइटिंग स्किल में बच्चे की जो पेंसिल ग्रिप है वो करेक्ट होनी चाहिए। अगर उसको पेंसिल को कंट्रोल करने में, हैंडल करने में, पकड़ने में, ड्राइंग में, कलरिंग में डिफ़िकल्टी है तो पहले हम उस पर काम करेंगे। ओके, क्या वो जब चीज़ों को होल्ड करता है, किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ में पकड़ता है, तो क्या वो कुछ ही फिंगर्स का यूज़ करता है, क्या वो 3 फिंगर्स से थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर का यूज़ करके चीज़ों को उठा पाता है, क्या वो पेंसिल बेस्ड एक्टिविटी में इंटरेस्ट लेता है, क्या वो मेसी प्ले या फिर और जो दूसरे तरह के प्ले डो हैं या फिर और इस टाइप की मेसी एक्टिविटीज़ हैं उसमें वो इंटरेस्ट लेता है, क्या उसको लाइंस खींचने में डिफ़िकल्टी होती है या वो बहुत अच्छे से लाइंस पे वर्क कर लेता है, लाइंस पे फोकस कर पाता है, क्या वो अपने हैंड्स से एप्रोप्रिएट प्रेशर यूज़ करता है, क्या वो पेपर को एप्रोप्रिएट प्रेशर के साथ पकड़ता है, या क्या वो ऐसा तो नहीं है कि वो पेंसिल पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के पेंसिल बिल्कुल तोड़ देता है उसकी जो निब होती है, या फिर वो बहुत लाइट प्रेशर डालता है, क्या उसकी जो लिम्स हैं,
जो शोल्डर है, जो एल्बो एरिया है, क्या उसमें इतनी प्रॉपर स्ट्रेंथ है कि हम अगर अपने बच्चे को कहें कि हैंड्स अप करके खड़े हो काउंट ऑफ 10 तक, तो वो स्ट्रेट लॉक एल्बोज के साथ हैंड स्ट्रेट कर पाता है? क्या उसे दोनों हैंड्स के कोऑर्डिनेशन में डिफ़िकल्टी होती है? जब वो कोई काम करता है तो वो दोनों हैंड्स को प्रॉपरली यूज़ कर पाता है? उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन कैसा है? क्या वो पेपर को प्रॉपरली एक हाथ से राइटिंग करने में यूज़ करता है और दूसरे हाथ से पेपर को होल्ड कर पाता है? क्या ये सारी चीज़ें मेरे बच्चे में प्रॉपर हैं? अगर हैं तो हम राइटिंग पर वर्क करेंगे। अगर इन चीज़ों में डिफ़िकल्टी है तो हम राइटिंग पे जंप करने से पहले प्री राइटिंग स्किल्स पर काम करेंगे। हम उनकी इन सारी चीज़ों को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे। उनके हाथों में प्रॉपर स्ट्रेंथ जब आ जाएगी तब ही हम आगे राइटिंग एक्टिविटीज़ उन्हें इंट्रोड्यूस करेंगे। प्री राइटिंग स्किल्स और भी सिर्फ राइटिंग के लिए ही नहीं, और भी बहुत से एरियाज़ लाइफ के ऐसे हैं जिसमें प्री राइटिंग स्किल्स का बहुत मेजर रोल होता है। लाइक बिहेवियर, अगर हमारा बच्चा प्रॉपर क्लास में परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अगर मेरे बच्चे को फाइन मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम आ रही है, उसको पेंसिल होल्डिंग में परेशानी आ रही है, सो वो इस तरह की एक्टिविटीज़ को रिफ्यूज़ करेगा, अवॉइड करेगा, बिहेवियर शो करेगा। क्लास में उसकी सेल्फ स्टीम कम हो जाएगी, वो अपने आपस में जो पीयर ग्रुप है उनसे कंपेयर किया जाएगा, है ना। सो उसकी सेल्फ स्टीम पर भी प्रॉब्लम होगी, सेल्फ स्टीम की प्रॉब्लम आ जाएगी। उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा, उसको डिफ़िकल्ट होगा अपने टास्क को कंप्लीट करना, गिवन टाइम में अपने टास्क को कंप्लीट करना, अपनी दी हुई चीज़ों को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करना, ब्यूटीफुल डायग्राम्स बनाना, उनका रिप्रेजेंटेशन करना। उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होगी। सेल्फ केयर, अगर हमारे बच्चे में प्री राइटिंग स्किल्स में परेशानी है तो आगे चलकर उसको लाइफ में सेल्फ केयर स्किल्स में भी परेशानी होगी, डेली एक्टिविटीज़ में परेशानी होगी। क्योंकि अगर मेरे बच्चे का जो हैंड ग्रिप है, जो हमारे बच्चे की जो हैंड की स्ट्रेंथ है, अगर वो प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है, सो एडीएल एक्टिविटीज़ में लाइक ड्रेसिंग, ईटिंग, क्लीनिंग ब्रश, हेयर कॉम्बिंग, टॉयलेटिंग, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी उसे फेस करनी पड़ेगी। अवॉइडेंस उसमें डेवलप हो जाएगा। जब वो चीज़ों को कर नहीं पाएगा तो वो एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने लगेगा। डिपेंडेंसी हमारे बच्चे की बढ़ सकती है। अगर मेरे बच्चे की प्री राइटिंग स्किल्स नहीं स्ट्रॉन्ग है, सो उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। वो दूसरों की हेल्प के लिए कोशिश करेगा। अगर उसको हाउस ड्रॉ करना है, रॉकेट बिल्ड करना है, सो वो अपने पेरेंट की हेल्प के लिए वेट करेगा कि पापा ड्रॉ कर दे, मम्मा ड्रॉ कर दे, मम्मा बिल्ड कर दे मेरा रॉकेट, क्योंकि मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। सो अवॉइडेंस आ जाएगा। जब बच्चा बार बार इन चीज़ों को फेस करेगा तो वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से पहले ही अवॉइड करना शुरू कर देगा, वहाँ से इंटरेस्ट उसका ख़त्म होने लगेगा। सो प्री राइटिंग स्किल्स जो हैं वो सिर्फ राइटिंग के लिए ही नहीं, लाइफ की बहुत सारी चीज़ों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनसे हमारी प्री राइटिंग स्किल बढ़ती है, डेवलप होती है, इन्हेंस होती है। लाइक थ्रेडिंग एंड लेसिंग एक्टिविटीज़, थ्रेड बीट करना, बीट्स को उठाना, लेस में डालना, प्ले डो एक्टिविटीज़, अपने फिंगर ग्रिप से, फाइन मोटर ग्रिप से रोल करना, डो में ऑब्जेक्ट्स को छुपा देना, फिर उन्हें ढूंढना। सीज़र एक्टिविटी, जब हम सीज़र एक्टिविटी करते हैं, सीज़र पर कंट्रोल आता है हमारे बच्चे का, लाइंस पे कट करना, जिगजैग्स पे कट करना, सर्कल्स पे कट करना। सो उससे उनकी जो रिस्ट मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। टोंग से बीट्स को उठाना,
या फिर जो लैडल होता है उससे बीड्स को, बॉल्स को उठाकर एक बाउल से दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र करना, उसमें हमारे जो हैंड है उसमें बैलेंसिंग आती है। सो इस टाइप की बहुत सारी एक्टिविटी हैं। ड्राइंग एंड राइटिंग स्पेशली ऑन द वर्टिकल सरफेस, जब हम वर्टिकल सरफेस पे ड्रॉ करते हैं सो हमारे जो हैंड है उसमें शोल्डर से लेके एल्बो तक एंड रिस्ट तक पूरा कंट्रोल हमको करना पड़ता है, क्योंकि हमें सपोर्ट नहीं मिलता है। सो ट्राई करेंगे कि हम वर्टिकल वॉल्स पे बच्चों को राइटिंग का मौका दें। उस पे हम ईजल बोर्ड लगा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड लगा सकते हैं, इवन चार्ट पेपर लगाकर भी उनको वर्टिकली दीवार पर लिखने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ लाइक लिड्स ओपन करना, जार को क्लोज करना, इन सारी चीज़ों से भी जो हमारी फिंगर ग्रिप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ता है। फिंगर गेम्स खेलना, जैसे हम स्टोन पेपर सीजर खेलते थे, वो फिंगर गेम्स, मिडिल फिंगर ढूंढो, हाथ बंद करके खेलते थे, या फिर और भी बहुत सारे जैसे हम बचपन में खेला करते थे, फिंगर से शैडोज़ बनाया करते थे। ये सारे फिंगर गेम्स जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट करे हमारे साथ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिंगर्स का वो यूज़ कर सके। आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी, आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी अपने आप में पूरी तरह से बहुत ज़्यादा हर पार्ट को इन्वॉल्व करती है फाइन मोटर के। सो आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी हमें ज़रूर करानी चाहिए, जिससे बच्चे की जो फाइन मोटर है, जो फिंगर ग्रिप्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करती हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स एक्टिविटी, लीगोस बनाना, कंस्ट्रक्शन करना ब्लॉक से, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाना इज़ वेरी गुड फॉर आई हैंड कोऑर्डिनेशन एंड फॉर द फिंगर ग्रिप्स और फॉर द पेंसिल होल्डिंग। ड्राइंग करना, कॉपी करना, शेप्स को कॉपी करना, ओके, डॉटेड लाइन पे ट्रेस करना, कलर विद इन बाउंड्रीज, बाउंड्रीज के अंदर कलर करना सीखना, ये सारी एक्टिविटी। ट्रेसिंग करना, हैंड ट्रेस करना, मेज में रास्ता ढूंढना, पेपर टीयरिंग करना। पेपर टीयरिंग इज़ वेरी गुड एक्टिविटी फॉर फिंगर ग्रिप। 3 फिंगर्स से हमें पेपर टीयर करना है। थंब, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर का यूज़ करके पेपर को टीयर करना। बटनिंग एंड अनबटनिंग, जब हम बटन होल्ड करते हैं तो हम 3 फिंगर्स से होल्ड करते हैं। सो बटनिंग एंड अनबटनिंग कराना, बच्चों से बहुत सारे पेपर क्राफ्ट एक्टिविटी कराना, पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी कराना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुत सारी हैंड एंड फिंगर एक्सरसाइजेस कराना। हैंड एंड फिंगर एक्सरसाइजेस हम क्लासेस में भी करते हैं, और वो एक्सरसाइजेस हमारे हैंड्स और फिंगर की मसल्स को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करती हैं। बट फाइन मोटर एक्टिविटीज़ और प्री राइटिंग स्किल्स में ध्यान देते देते हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि इन सारी एक्टिविटीज़ में ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ भी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। सो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ पर भी हमें उतना ही ध्यान देना है जितना फाइन मोटर एक्टिविटीज़ पे देना है। लाइक बच्चों की एक्सरसाइज, बैलेंसिंग एक्सरसाइज, पोस्चरल कंट्रोल एक्सरसाइजेस पे वर्क करना, मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ पर काम करना, बाइलेटरल एक्टिविटीज़ पे काम करना, एक साथ दोनों हाथों का यूज़ कैसे किया जा सकता है, रनिंग, क्लाइंबिंग, रोलिंग, हॉपिंग, जंपिंग, पुलिंग, बैलेंसिंग, राइडिंग, किकिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे बच्चों में स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ को डेवलप करती हैं, और वही स्ट्रेंथ हमारे बच्चों को आगे चलकर राइटिंग में हेल्प करता है। और यही सारी चीज़ें आगे चलकर बच्चों की अच्छी हैंड राइटिंग में उन्हें हेल्प करती हैं, उनको मोटिवेट करती हैं, और उनका राइटिंग के प्रति इंटरेस्ट बढ़ाती हैं। थैंक यू।